जो भी मन करे वो करिए और पेरेंट्स और सबका सपोर्ट लेके करिए। जो सब बोलें सबकी बातें सुनिए, उनसे कुछ सीखिए और अपनी लाइफ में जो भी मन करे उसे पूरे पैशन के साथ कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस वक्त आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रत्यक्षा तिवारी, जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िले आजमगढ़ की हैं। और आज हम बात करेंगे उनके बारे में और कुछ आपको बताएंगे ऐसी चीज़ें जो एक छोटी सी उम्र में एक बच्ची बहुत बड़े मुकाम पर पहुंची है। और अगर देखा जाए तो हमारे आजमगढ़ में लोगों की जो थिंकिंग है, लोगों की जो सोच है, उस पर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और अपनी बच्चियों को सपोर्ट नहीं करते हैं इन चीज़ों के लिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात करने के लिए आज जिनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारा इंटरव्यू है, वो बहुत ही ख़ास हैं। और अगर उनकी बात की जाए तो वो बहुत ही प्यारी सी हैं और अब हम आप लोग को उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे CIB इंडिया न्यूज़ में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आज आप जिस मुकाम पर हैं, आज आप जहाँ पर पहुँची हुई हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि आपको किसने सपोर्ट किया और किसने नहीं किया, उस पर आपका क्या नज़रिया है? सबसे पहले थैंक यू एंड सपोर्ट जिन्होंने नहीं किया उन्हें भी शुक्रिया है और जिन्होंने किया उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया है। और बिकॉज़ नेगेटिव और पॉजिटिव दो फेजेस होते हैं लाइफ के, तो मैं सबसे पहले तो अपनी माता रानी को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे इतना काबिल बनाया, मुझे इंसान का जन्म दिया और मैं यहाँ तक पहुँची। मेरे माता पिता, मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, टीचर्स और बहुत सारे लोग हैं, अनकाउंटेबल लोग हैं जिनका मैं नाम तक नहीं ले सकती, या हो सकता है मैं नाम जानती भी नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उन हर एक इंसान में से, चाहे वो आप ही हैं, मैं आज ही आपसे मिली हूँ, मैं हर इंसान में से कुछ ना कुछ एक उसकी क्वालिटी जो होती है वो थोड़ा सा चुरा लेती हूँ। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया है हर चीज़ में। तो मैं अब तक जितने भी इंसानों से मिली हूँ, जितने भी लोगों की पर्सनालिटी से मैं अफेक्ट हुई हूँ, उन सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी मैं आज हूँ उसके लिए मैं सबसे पहले तो बहुत थैंकफुल हूँ हर इंसान को और ख़ुद को भी, क्योंकि जब तक आप सेल्फ लव नहीं सीखते हैं, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो दुनिया आपको प्यार नहीं करती है। तो पॉजिटिविटी, सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड, ये तीनों चीज़ें मैंने सबसे पहले अपने अंदर माइंड मेकअप की थी। तो आई थिंक दैट्स दी ओनली की कि अभी तक मैं यहाँ हूँ। थैंक यू। तो मेरा जो पहला सवाल था उसको इन्होंने बहुत बारीकी से समझाया और आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि लव योरसेल्फ। और कोई भी अपने आप से जब तक प्यार नहीं करेगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आप लोग देख ही रहे हैं कि ये अभी कितनी छोटी हैं। मैं बता दूं कि ये अभी उम्र में सिर्फ 17 साल की हैं और इतनी सी उम्र में ये आज जिस मुकाम पर हैं, अगर बात की जाए उसके बारे में, तो अभी हम आगे सवालों जवाबों का सिलसिला जारी रखेंगे। और अब इसी के साथ मैं आप लोग को एक और बात बताने जा रही हूँ कि ये अभी क्लास 10th में हैं और क्लास 10th का एग्ज़ाम दे चुकी हैं। उसमें इनका 94% आया था, जिसकी वजह से इनके माँ बाप भी बहुत गर्व महसूस करते हैं कि ये उनकी बेटी हैं। और इतने परसेंटेज लाना आज की जनरेशन में कहें तो बड़ी बात है, क्योंकि ये अपने मेहनत से इतने परसेंटेज हासिल करके न सिर्फ अपने माँ बाप बल्कि अपने कॉलोनी, अपने जिस जगह पर ये रहती हैं, अपने ज़िला का नाम करके आज ये हैं इतनी सी छोटी सी उम्र में। और मेरा यही लोगों से कहना है कि जिस तरीके से ये आज जिस मुकाम पर हैं, आप लोग भी वैसे ही मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और इसी के साथ मेरा इनसे दूसरा सवाल है, आप एक बॉलीवुड मूवी में रोल अदा कर चुकी हैं और वो मूवी 21 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है और उसमें हमारे आजमगढ़ की ही एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है शबाना आज़मी।
उनके बारे में भी हमने कुछ जाना था। जब उनके बारे में पता चला था वो बॉलीवुड में एंट्री की थी, तो उनके भी घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे। और ये जो हमारा रहने का तरीका है, यहाँ के जो लोग हैं वो भी उन पर बहुत सारे सवाल जवाब खड़े किए थे, तो जिसकी वजह से उनकी भी उम्मीदें टूट रही थी, लेकिन वो अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ी और हर एक चीज़ को बारीकी से हटाकर वो आज एक सक्सेस अभिनेत्री हैं। उनके साथ आपको काम करके कैसा लगा? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं जितने भी लोगों ने मुझे फ़िल्म इंडस्ट्री में सपोर्ट किया, चाहे वो हमारे डायरेक्टर बाबा सर हुए, शबाना मैम थी, सभी लोग बहुत सपोर्टिव थे और बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग थे। उन लोगों की जो भी जितने भी मैं कह सकती हूँ, हमारी जो डांस टीचर थी, मेंटोर हमारी दीपाली मैम, मेरी जितने भी लीड एक्ट्रेस अदिति, मेरी फ्रेंड और जितने भी लोग थे, उन लोगों के साथ सबसे पहले तो मैं उन्हें भी थैंकफुल हूँ, क्योंकि अगर उन लोग का सपोर्ट नहीं रहता तो मैं उन लोग के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तो उनके साथ अगर मेरी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती तो मैं शायद ही वो रोल अदा कर पाती, क्योंकि हर एक छोटा से लेके बड़ा रोल एक फ़िल्म में मायने रखता है। और मूवी का नाम है मी रक्सम, विच मीन्स आई डांस। तो बेसिकली ये एक ऐसी मूवी है जहाँ पे एक हम मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, एक मार्जिन लाइफ जीने वाली एक लड़की है, उसके फादर हैं, उसके फादर उसके ड्रीम्स को अचीव करने में उसकी बहुत हेल्प करते हैं। सोसाइटी के जितने भी नॉर्म्स हैं जो एक शो एंड पॉम्प में फैला रखा है कि नहीं कोई एक पर्टिकुलर डांस फॉर्म है कि भरतनाट्यम है तो वो सिर्फ हिंदू लोग करेंगे, तो ये सारी चीज़ों से उबरते हुए और हिंदू मुस्लिम एकता को भी दिखाया गया है। और जो जैसा आपने कहा कि शबाना मैम को स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया गया, तो आई वुड से कि सपोर्ट उनका उनकी फैमिली ने बहुत किया। उनके फादर सभी जानते हैं, कैफ़ी आज़मी साहब, और सभी लोग ने उनका सपोर्ट किया था। बस ये था कि हाँ, मैं जैसे बताया कि एक सोसाइटी है तो उसमें पॉजिटिव रोल भी अदा करने वाले लोग हैं और नेगेटिव वाले भी हैं। तो जब तक कि आपको आपकी टांग खींचने वाले नीचे से नहीं मिलेंगे तब तक आपका मन नहीं करेगा कि आप और ऊंचे उठें। सो दैट इज़ द थिंग। तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे वी कैन से कि जो हमें पुल करते हैं पीछे की तरफ, उनको हमें कुछ ऐसा कहना चाहिए कि भाई ना करो तुम। दे विल कीप डूइंग, हेटर्स गोना हेट एंड लवर्स गोना लव यू। तो वो चीज़ें साइड अपार्ट करके देखें तो मैम की जो पर्सनालिटी है, जैसी मैम है, आई वुड से कि शी इज़ फैबुलस। और सारे के सारे एक्टर्स ने अपना बहुत बेस्ट दिया है इस पूरे रोल में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी एक्टर्स थे वो न्यू फेसेस हैं, आपने अभी उन्हें किसी भी और मूवी में नहीं देखा होगा। तो एक ये प्लस पॉइंट है कि जितने भी एक्टर्स हैं वो न्यू फेसेस हैं। बाबा सर ने सबको चांसेस दिए हैं कि सब उभर के आएँ, सब अपना अपना टैलेंट शो करें। उन्होंने मेरे अंदर के भी टैलेंट को पहचाना, और इसके पहले की भी मूवीज़ आई डोंट नो उन्हें पता था कि नहीं, बट उन्होंने काफ़ी मतलब मुझे ये किया कि बेटा थोड़ी सी भी गलती होती थी तो प्यार से समझाना कि तुम ऐसे करो। सो बहुत वंडरफुल रहा एक्सपीरियंस, तो बहुत अच्छा था मेरा। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा कि ये जिस मूवी में काम कर रही हैं उसके बारे में सारी चीज़ें इन्होंने खुद बता दी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये ना सिर्फ बॉलीवुड में काम करी हैं बल्कि साथ ही साथ भोजपुरी मूवीज़ में भी ये काम कर चुकी हैं। बहुत सारी मूवीज़ में इन्होंने बचपन का रोल अदा करके सबके मन को जीत लिया है और एक अपनी अलग पहचान छोड़ी है। तो साथ ही साथ इनके माँ बाप भी इनको बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और ये मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। और अब इसी के साथ मेरा इनसे अगला सवाल है इनकी पर्सनल लाइफ से। आपका अभी 10th में इतना परसेंटेज आया है और देखा जाए कि इसी के साथ साथ आप मूवीज़ में भी काम कर रही थी और 21 को ही आपकी मूवी आने वाली है। तो साथ ही साथ मूवी में काम करना और परीक्षा का भी जो टेंशन होता है वो भी रहना, दोनों को संभालना कितना मुश्किल होता है। और अभी आपको देख के तो मैं यही कह सकती हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में दो चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हुआ है। तो आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी? एक्चुअली डिफ़िकल्टी और इम्पॉसिबल चीज़ें दो अलग अलग चीज़ें होती है। इम्पॉसिबल चीज़ को मैं अगर साइड करके चलूँ उस वर्ड को, तो डिफ़िकल्ट ज़रूरी है कि चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हों। कॉज जब
व्हेन लाइफ इज़ सिंपल तो आपको नहीं मन करता है कि आप कुछ एक्सप्लोर करो। तो डिफ़िकल्ट चीज़ें होना मेरे लिए तो बहुत मुझे मज़ा आती है। और दूसरी चीज़ ये रही कि एक्टिंग, डांसिंग और मेरी जो जितनी भी अदर हॉबीज़ हैं, उनको साथ में लेके पढ़ाई करना थोड़ा-सा मेसी हुआ मेरे लिए स्टार्टिंग में। बट धीरे-धीरे जब मैंने चीज़ों के साथ अडॉप्ट करना मेरा शुरू हुआ, तो पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया कि बेटा तुम जब कभी-कभी मुझे लगता था नहीं मुझे सिर्फ़ मूवी में चले जाना चाहिए, तो मम्मी-पापा कह रहे थे नहीं बेटा समझाना कि पढ़ाई भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे पेरेंट्स ने हेल्प किया और टीचर्स ने भी सपोर्ट किया कि बेटा तुम सिर्फ़ पढ़ो ही नहीं, तुम बाकी चीज़ों में भी जाओ। हमारे प्रिंसिपल सर, हमारी जितने भी स्टाफ थी, स्कूल के टीचर्स का स्टाफ हुआ, सब ने ये भी बोला होता था कि पेरेंट्स भले ही हमें सपोर्ट करते थे कि तुम मूवी में जाओ, बट एक रहता था कि पढ़ाई भी करो तुम। और टीचर्स भले ही हमें पढ़ाते थे कि तुम पढ़ो, लेकिन साथ में वो बोलते थे अदर हॉबीज़ भी करो। तो ये चीज़ हर इंसान में होना चाहिए कि अगर आप एक जगह पे हैं, एक इंसान को कुछ अपनी तरफ से कुछ दे रहे हैं, तो आप दोनों चीज़ें उसके अंदर चीज़ें एक्सप्लोर करो। तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से हुआ एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड। और बहुत ज़रूरी भी है कि सारे पेरेंट्स, सारे टीचर्स, सारे मेंटर्स अपने स्टूडेंट्स या जो भी आप कह सकते हैं सबके सबके साथ यही करें। तो 10th में स्टार्टिंग में जब मेरा फ़ेब में 2019 में शूट था, तो वो मिजवा में था, तो उस टाइम मार्च में मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले थे 9th के। तो उसके हिसाब से उसको भी डील करना बहुत स्टार्टिंग में मुश्किल हुआ मेरे लिए। बट फिर भी मैंने कुछ दिन का स्कूल छोड़ा, वहाँ पे असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करना, फाइल्स एंड ऑल का भी उसी टाइम दौर चल रहा था, फ़ेब में ही सब सबमिट करो। तो प्री प्लानिंग एक थी कि हाँ, दिसंबर तक आई हैड फिनिश्ड ऑल माई वर्क सो दैट मैं मार्च में सिर्फ एग्ज़ाम दूँ और फाइल सबमिट कर दूँ। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्प किया कि मैंने सारी चीज़ें प्री प्लान करके मैं रखती हूँ। भले ही मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, बट आई कीप अ डिस्टेंस ऑफ सम टाइम कि मतलब मुझे एक मौका मिल जाए, एक गैप मिल जाए सो दैट आई कैन कवर अप द थिंग्स। तो मेरे पास वो मौका मिल गया, तो मैंने तुरंत उसको ग्रास्प कर लिया। तो फरवरी में मेरा उस तरीके से चल गया। और फिर जब मैं 10th में आई तो फिर सबका हुआ नहीं नहीं अब कुछ नहीं करना है। और फिर सडनली वहाँ से फिर बोला गया कि इंदौर आना पड़ेगा, शूट अभी और एक्सटेंड है और सीन्स लेफ्ट हैं। तो फिर ये हुआ कि चलो अब तो जाना है। तो फिर सब लोग ने बोला नहीं 10th है, मत जाओ, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगी, तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी। और शूट से भले ही हम 10 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन जाने में, आने में, वहाँ की चीज़ों से निकलने में इंसान का मतलब अच्छा खासा एक 1 मंथ का भी मतलब 1 मंथ का एक टाइम स्पैन चला जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। मैं गई वहाँ पे और फिर टिकट्स एंड ऑल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो मेरा पूरा 1 मंथ 15 डेज़ उसमें चला गया, स्टार्टिंग का अप्रैल में। तो पूरा अप्रैल के बाद वाला मई एंड ऑल गया अच्छा खासा मेरा। बट फिर जो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया वो मैंने ऐसे किया कि सिर्फ मैं उसमें फिर भिड़ गई कि हाँ मुझे 10th में स्कोर करना है। मुझे ये चीज़ प्रूव करनी थी कि आप ये नहीं सोच सकते हैं कि अगर कोई सिर्फ स्टडीज़ में अच्छा है तो वो बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता। और ये भी प्रूव करना था कि अगर कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा है और वो उस चीज़ के साथ जा रहा है तो वो चीज़ें उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं। उसे हम रिफ्रेशमेंट के लिए ले सकते हैं, हम अपने आप को और बूस्टअप करने के लिए ले सकते हैं। तो वही दोनों चीज़ें हुई मेरे साथ। और जैसे मैं शूट पे भी थी तो मैंने ऐसा रूम ढूंढ लिया कि ऐसी अपनी जगह ढूंढ ली कि जहाँ टेबल थी, तो मैं बुक्स वगैरह लेके गई थी। तो क्या होता था कि पूरे दिन का शूट ये वो होता रहता था। फिर रात में जाते थे तो रात में पढ़ते थे थोड़ी देर। तो वहाँ पे भी हो नहीं पाता था, बिकॉज दोनों चीज़ें बैलेंस करना मुश्किल था, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। तो वहाँ पे भी एक मेरा कंसिस्टेंसी बनी हुई थी कि रात में 1-2 घंटा पढ़ना, तो उससे एक आदत बनी हुई थी। तो इस हिसाब से मैंने मैनेज कर लिया। और फिर लास्ट में थोड़ी तबीयत भी ख़राब हुई मेरी, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई और भी मेरे उसमें, बट किया मैंने लास्ट तक ट्राई किया। और फिर रिज़ल्ट्स का टाइम आया तो आई वॉज़ वेरी स्कैर्ड, जैसे कि सब लोग होते हैं। बट जब रिज़ल्ट आया तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब मेरा 94 आया है। मतलब एक कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, बट मुझे ये नहीं कॉन्फिडेंस था कि मैं टॉप 5 में आ सकती हूँ अपने स्कूल में। तो जब वो टॉप 5 वाला आया सो आई वॉज अमेज्ड कि ये कैसे हो सकता है, बिकॉज मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया था कि मतलब इतने सारे बच्चे हैं हमारे, 40 स्टूडेंट्स एक में हैं, सो यू कैन इमेजिन 120 स्टूडेंट्स में से टॉप 5 में आप हैं। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया था मैंने कि नहीं मेरा इतना तो नहीं आ सकता, बट आया। आई वॉज अमंग द टॉप 5 स्टूडेंट्स और सब में सिर्फ 4 मार्क्स 3 मार्क्स इस तरीके का डिफरेंस था।
सो ये सारी चीज़ें लेके समटाइम्स अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना भी अच्छा होता है और अपने आप को ओवर जज कर लेना भी मुश्किल होता है। सो बैलेंस एक लेके चली तो अभी आई एम फाइन विद इट। बिल्कुल। तो आप लोगों ने देखा कि इन्होंने अभी तक के अपनी जर्नी को लेके बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और 10th में जब एग्ज़ाम की डेट आने वाली थी तो कैसे इन्होंने उसको भी मैनेज किया और मूवी में काम करना था इनको, वहाँ से भी इन्फॉर्म किया गया कि आपको शूट पर आना है, उसको भी मैनेज करना। दोनों चीज़ को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है तब जब आप एक अकेली जगह पर खड़े हैं और दोनों तरह से बुलाया जाता है कि आप इधर आके करिए और एक तरफ करियर का भी सवाल होता है जहाँ पे माँ बाप को भी उम्मीद है कि हमारी बेटी का एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, नाम रोशन करेगी, तो ये बस उसी से पूछिए, उसकी भावना की कद्र वही जानेगा जो उसके लिए इतना कुछ किया है। तो इनके लिए जो भी किया है इनके माँ बाप ने इनको सपोर्ट किया है और इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी अभी भी शेयर किया। तो मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत करके न सिर्फ 10th में एक टॉप 5 में आकर एक अपनी अलग पहचान बनाई है बल्कि बॉलीवुड में भी जाकर अपनी एक पहचान बनाई है। तो इसी के साथ अब मेरा अगला सवाल इनसे है कि आप अभी तक जहाँ पर हैं, जिस मुकाम पर खड़ी हैं, आपको बचपन से लेकर अभी तक आपका क्या ड्रीम था? आप अपना ड्रीम बताइए और आप किसको धन्यवाद कहना चाहेंगी इन सारी चीज़ों को लेकर कि आप किसको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे? मैंने ग्रैटिट्यूड अपना तो पहले ही बता दिया था कि भगवान की वजह से सब कुछ है, एक पॉजिटिव वाइब है, आप चाहे उसको कुछ भी कह दें। नहीं, रिलीजियस कहते हैं ना टाइम्स कि पे सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर आप टैलेंटेड हैं, आप बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग अपना नाम कमाना चाहती हैं, लेकिन एक होता है ना कि एक इंसान होता है जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है। हाँ, माय पेरेंट्स ऑफ कोर्स। और कौन हो सकता है, सबके लिए पेरेंट्स ही होते हैं। आई डोंट नो कि कुछ बाकी लोगों का पेरेंट्स क्या के है। जो थिंकिंग होती है वो इस चीज़ में नहीं होती है, वो नहीं जाने देते हैं, वो चाहते हैं कि पढ़ के आगे बढ़े, नाम बनाए, वो इसमें नहीं जाने देते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आपके मम्मी पापा आपको इतना सपोर्ट किए हैं। तो मैं वही आपसे पूछ लूँ कि आप उनको ही धन्यवाद कह रही हैं। या ऑफ कोर्स आई एम रियली वेरी लकी इन दिस केस, क्योंकि आजमगढ़ में वो भी रह के और मतलब पेरेंट्स का भी, हमारा जितना भी फैमिली टर्म्स हैं और जितने भी रिलेटिव्स हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा कभी था ही नहीं कि किसी को ऐसे जाओ कि हाँ, वो भी स्पेशली बेटियों को कि जाओ तुम मूवी करो या तुम पढ़ाई में अच्छे से स्कूल में पढ़ो और उस स्कूल में भी प्रीफेक्ट एंड ऑल का बैच लो और ये करो वो करो। मतलब होता है ना कि पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर हम अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो तुम बाकी करिकुलर एक्टिविटीज तुम सिर्फ पढ़ो और वही सब करो। लेकिन पेरेंट्स का ये था कि तुम उस स्कूल में हो तो सारी चीज़ें अपने साथ में लेके चलो। तो मैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थैंकफुल हूँ। और जहाँ तक की बात टीचर्स की है, बाकी मेंटोर्स की है, तो हाँ, इक्वली दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर आई एम टुडे। तो ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू देम। और हाँ, फ्रेंड्स भी बहुत मायने रखते हैं कि आपका कैसा सर्कल है। तो माहौल आई होता है वुड ना। से हाँ, मैं नहीं भूल सकती कि मेरी फ्रेंड्स ने मुझे कहाँ कहाँ सपोर्ट किया है। मेरी बेस्ट फ्रेंड गरिमा, वो भी लामार्ट में टॉप की है 98% से। तो मैं नहीं भूल सकती हूँ कि वो उसने मुझे कहाँ कहाँ पे एनकरेज किया है, पॉजिटिव एक वाइब्स दी हैं। तो आई कैन नॉट इमेजिन कि मेरे पास इतने सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। और जहाँ तक कि मेरी आगे की बात है कि मेरा ड्रीम क्या है, व्हाट आई वांट टू डू इन फ्यूचर, तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं। बिकॉज हम नहीं जानते कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, बट हमें इतना पता है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है। हमें करना क्या है? हाँ, तो जब हमें अपना पोटेंशियल पता रहता है तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ तक का जब तक जितना मैंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया था कि नहीं मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते, और जितना मैंने सोचा था कि नहीं मैं एक्टिंग में उतना अच्छा नहीं कर सकती जैसा बाकी सब करते हैं, तो फिर मुझे ये समझ में आया कि नहीं, अब ये जो रिज़ल्ट आया और फिर बाकी लोग ने जितना, मूवी जब से रिलीज़ 21 अगस्त को है, आप ज़रूर देखिएगा बिल्कुल। ZEE5 प्रीमियम पे, और गेट द सब्सक्रिप्शन टू। और तो मुझे बाकी सारी चीज़ें सोच के लगा कि नहीं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। बट अब मुझे ये लग रहा है कि मैंने IAS का एक अपना ड्रीम सोचा है कि IAS बनूंगी और जितनी भी सर्विस मैं कर सकती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन भी मेरा ज़्यादा है। सो फिर वही हुआ कि मतलब
मुझे एक तो मैंने खुद को अंडर एस्टिमेट कर रखा था कि नहीं मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, बट एक तरीके से मेरे लिए फ्रूटफुल भी हुआ कि जब मेरे सामने इतनी सारी चीज़ें अचानक से आई, सारा सक्सेस एंड ऑल, तो एक अंदर से वो जो खुशी मिली वो कुछ अलग थी। और फिर जहाँ तक कि मेरा ड्रीम है, मेरा जो भी आप कह लें, मेरा सब कुछ जो है अभी जो मेरा टारगेट है वो है IAS, क्योंकि जो हॉबीज़ होती हैं वो हम साथ में करते रहते हैं तो वो हमारी मेन स्ट्रीम में हेल्प करती हैं, वॉट एवर यू वांट टू डू, तो उसमें वो पुश करने में हेल्प करती हैं। तो एक्टिंग एंड ऑल वो मेरी हॉबीज़ हैं, आई विल कीप डूइंग, बट साथ साथ में IAS का जो मेरा एक एम है वो मैं कंटिन्यू करूँगी, और उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी, और अब से सिर्फ IAS पे मुझे पूरा डेडिकेटेड रहना है। बहुत अच्छा करती हैं। हाँ, डांस तो डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, मतलब जब भी मेरा जैसा भी मन करता है कि कुछ खाने का मन करता है तो कुछ बना लिया। मल्टी टैलेंटेड है। हाँ, मुझे लगता है ऐसा। तो ऐसा सब कुछ, मतलब जो भी करने का जब मेरा मन करता है वो मैं तुरंत शुरू हो जाती हूँ उसमें, तो मज़ा आती है, सही रहता है। डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, हर चीज़ में, लगभग हर चीज़ में। स्पोर्ट्स में भी वॉलीबॉल मेरा फेवरेट है, हालांकि मुझे उसकी मतलब कुछ उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट हाँ खेलने में मज़ा आती है तो मैं खेलती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने देखा कि आजमगढ़ की ही एक लड़की आज किस मुकाम पर है अपनी मेहनत से, और आजमगढ़ में मैं भी हूँ, आजमगढ़ की मैं भी हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी बच्ची जो करना चाहती है, उसका जो सपना है, उसको भी करने में आप पूरी उसकी मदद कीजिए, ना कि उसके सपनों को दबाइए, क्योंकि अगर हमारा सपना दब जाएगा तो हम आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं कतराते रहेंगे। और आजमगढ़ में अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी हैं, लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे हैं चीज़ों को देखकर, लोगों की थिंकिंग बदलने लगी है, क्योंकि अगर सोच नहीं बदलती, चीज़ें नहीं बदलती, तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो भी आज इस मुकाम पर नहीं होती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया। और लास्ट में जाते जाते आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं बस यही मैसेज दूंगी कि सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू जितने भी आजमगढ़ के लोग हैं, जो लोग भी मुझे जानते हैं, नहीं जानते हैं, हर तरफ से सबने सपोर्ट किया है। और मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, फ्रेंड्स, एवरीवन, यहाँ तक कि आपने इंटरव्यू लिया तो CIB इंडिया न्यूज़ में कैसे भूल सकती हूँ कि जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जितने भी लोग कुछ भी लाइफ में करना चाहते हैं, ड्रीम्स हो, एम हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में सपोर्ट करना, हर पॉजिटिव चीज़ को हमारे आजमगढ़ की पब्लिक तक लेके जाना, एक जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिलता आ रहा है CIB इंडिया न्यूज़ की तरफ से, वसीम सर की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है आजमगढ़ के लोगों के लिए। सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत थैंक यू। और लास्ट में बस यही कहूँगी कि जो भी मन करे वो करिए, और पेरेंट्स और सबका सपोर्ट लेके करिए, जो सब बोलें सबकी बातें सुनिए, उनसे कुछ सीखिए, और अपनी लाइफ में जो भी मन करे उसे पूरे पैशन के साथ कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।